छात्रों सभी को नमस्कार। मैं विमल प्रकाश गौतम, सहायक प्रोफेसर, कार्यरत पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय फरीदाबाद। छात्रों, आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का। जो हमने ये पढ़ने पढ़ाने का मेरे चैनल के माध्यम से आपको जो ज्ञान अर्जित हो रहा है, उसी के माध्यम से उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के बारे में अवधारणाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, 5वीं का स्कूल हो, 8वीं का स्कूल हो या 12वीं का स्कूल हो, तो वहाँ आपको एक हाथ में डंडा लिए अमूमन एक ट्रैक सूट पहने हुए एक शख्स, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो नज़र आते थे, जो आपके लिए सुबह की मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग असेंबली में सावधान विश्राम कराने से लेकर खेल कूद के पीरियड तक और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देने के लिए वो आपके लिए काम करते थे। खेल कूद में टीम तैयार कराना, टीमों को ले जाना, टीमों को एस्कॉर्ट करना, टूर्नामेंट कराना, टूर्नामेंट की ऑफिशिएटिंग कराना, स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखना, ये सब उनका मूल कार्य होता था। लेकिन सोसाइटी में जो है, हमारा जो समाज है, हम शिक्षित होने के बाद भी जो शख्स हमारे लिए इतने काम करते हैं, अध्यापक, इसमें कोई दो मत नहीं। ईश्वर को, भगवान को किसी ने नहीं देखा है आज तक, लेकिन ईश्वर तक ले जाने के लिए जो माध्यम है वो गुरु है। और ईश्वर, मेरे शब्दों में आप कहें, अगर आप मानव बन जाते हैं, आपके अंदर इंसानियत बचती है, आप दूसरों के काम आते हैं, तो आप ईश्वर को पा लेते हैं। और उस तरह के व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। हमारा जो समाज है, उसमें शारीरिक शिक्षक जो है, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है, उसके बारे में तरह तरह की अवधारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग समझते हैं इनका तो काम डिसिप्लिन बनाना है, कुछ लोग समझते हैं इनका काम तो स्कूल में प्रार्थना कराना है, असेंबली कराना है, कुछ लोग समझते हैं इनका तो खेल कूद से माध्यम है, सिर्फ खेल कूद तक सीमित है, कुछ लोग समझते हैं पीटी कराना इनका काम है, कुछ लोग समझते हैं कि टीम तैयार कर ली, उनको खिलाना, उनको ले जाना इनका काम है। छात्रों, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन की एक अपनी या एक जो छोटी सी जो डेफिनेशन है, जो फिजिकल एजुकेशन को अमूमन मेरे शब्दों में जाना जाता है, उसको बताना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा पद्धति का वह क्रिया है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा आपको शिक्षा दी जाती है, जो आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट में सहायक होती है। देखो, हम लोग शिक्षा का जो मेन मकसद जो है, वो है मानवीय व्यवहार में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। अगर हम पढ़ने लिखने के बाद भी हमारा व्यक्तित्व इंसानियत के प्रति पॉजिटिव नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा बेकार है। अब मानवता क्या है? मानवता, देखो, अगर हम लोग शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की बात करते हैं, तो आप निस्वार्थ भाव से, निसंकोच भाव से ये जरूर कह सकते हैं, जब प्रेयर में बच्चा गिरता है, कारण कोई भी हो सकता है, तो सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ने वाला टीचर जो होता है, वो शारीरिक शिक्षक होता है। जब शारीरिक शिक्षक होता है, उसके अंदर एक मानवता के साथ साथ एक साहस का गुण होता है, जो साहस, जो मानवता, जो इंसानियत, वो दुखी के प्रति, निडी के प्रति आपको ले जाने में कारगर होती है। शिक्षक बाकी भी होते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है, उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता का यहाँ बयान आपके बीच में कर रहा हूँ। दूसरा, हम लोग समझते हैं भाई इनका काम तो सिर्फ पीटी करा दी, सुबह 1 2 3 4 कराया और ये इनका काम खत्म। तीसरा, हम समझते हैं इनका काम अनुशासन बनाए रखने का है, डंडा इनके हाथ में है। जो बच्चा उद्दंड प्रकार का बच्चा होता है, जो अनुशासनहीनता
लिए होता है, अनुशासन को जो तोड़ता है उसमें 2 डंडे लगाए और उसको सीधा कर दिया। नहीं छात्रों, ये अवधारणाएं हैं, ये उनके जॉब का, उनके कार्य का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन मुख्य काम उनका नहीं है। मुख्य काम उनका है शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से मानव को, छात्र को जो व्यवहार उसका है उसको सकारात्मक रूप देना, ताकि वो मानवता की सेवा करे और एक लंबी आयु को प्राप्त हो। वैसे भी शारीरिक शिक्षा का जो, या शारीरिक फिटनेस का जो मुख्य मोटिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है, लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। हम लोग लंबी आयु को जिएं, हम लोग निरोग आयु को जिएं, हमारे शरीर में कोई विकार ना हो और हम मानवता की सेवा करें, जिसके लिए मानव का जन्म होता है। तो छात्रों, ये कुछ अवधारणाएं हमें मन से निकालनी होगी। मैं पहले अपने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है, उसके लिए ना तो क्वालिफिकेशन बाकी टीचरों से कम है, ना उसका मेहनताना जो उसको तनख्वाह या सैलरी जो आप कहते हैं वो उसको कम मिलती है, वो भी बाकी विषय की तरह सब्जेक्ट टीचर होता है। दूसरा, हमारा जो करिकुलम जो है स्कूल का, जो पूरे देश का जो करिकुलम बनता है, उसमें शारीरिक शिक्षा का अपना ही एक महत्व है, अपना सिलेबस है। 9th ऑनवर्ड आप देखते हैं जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं, उसमें फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट है। 11th 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट है। इवन मैं कॉलेज में टीचर हूँ, मेरे कॉलेज में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे BA में हम आर्ट्स ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, BA में 4 सब्जेक्ट हैं, हरियाणा में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों कंपलसरी हैं। उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से छात्र कोई 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, जिसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट शारीरिक शिक्षा भी है। मेरे अपने कॉलेज में 80 सीटें हैं, 80 बच्चे हम लोग एडमिट करते हैं। इस बार हमने 85 किए हैं। शारीरिक शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान देखते हुए, इस सब्जेक्ट की महत्ता को समझते हुए अभी मेरे सेक्शन में 85 बच्चे हैं। तो छात्रों, में जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि आप इस विषय को अदरवाइज ना लें। इसकी महत्ता भी उतनी है, इसकी गुणवत्ता भी उतनी है, इसकी शिक्षा का जो स्तर है वो भी उतना है। अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक एजेंसी है, वो नेट का एग्ज़ाम कराती हैं, आजकल CBSE कराती हैं। तो वो नेट का एग्ज़ाम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कंपलसरी है और शारीरिक शिक्षा के लिए भी कंपलसरी है। हाँ, इतना ज़रूर है, हमारा जो शिक्षण पद्धति का जो माध्यम है वो चाक बोर्ड तो कम है, लेकिन खेल का ग्राउंड ज़्यादा है, मॉर्निंग एक्सरसाइज ज़्यादा है, इवनिंग एक्सरसाइज ज़्यादा है। शारीरिक शिक्षा का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, अपने देश के नागरिकों को मजबूत बनाना है, फिट बनाना है, क्योंकि एक मजबूत नागरिक ही एक मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। जब हमारे नागरिक शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि शरीर की जो क्रियाकलाप हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। चाहे वो आपका फिजिकल अपीयरेंस का व्यवहार हो, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपके अंदर से आपको एक ताकत महसूस होगी, आप फिट होंगे, आपकी बुद्धि फिट होगी, आपका दिमाग फिट होगा, और जिससे आप अच्छे से कार्य कर सकेंगे। क्योंकि पूरे शरीर का जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, उनका कंट्रोल सबका दिमाग के ऊपर है। हम स्वस्थ होंगे, पढ़ने में मन लगेगा, बीमारी से दूर रहेंगे, पैसा बचेगा हमारे माँ बाप का भी, हमारा भी, डॉक्टर के पास कम जाने की ज़रूरत होगी। जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार पॉजिटिव होगा, उतना ही सकारात्मक होगा। तो वही हमारे शिक्षा पद्धति का, शिक्षण संस्थानों का, शिक्षकों का और शिक्षक का भी, शिक्षु का भी, प्रशिक्षु जो हमारे पास छात्र है, उसका उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम सकारात्मक व्यवहार अपनाते हुए मानव कल्याण की बात करें, मानव हित की बात करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। पुनः आपने सुना, सभी का धन्यवाद।